सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोविड की तीसरी लहर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। इंडिया में फिर 1 लाख से अधिक केसेस मिलने लगे हैं और महाराष्ट्र में आप समझ लीजिए, मुंबई के अंदर कोविड का जो हाल है वो बताना बड़ा मुश्किल है। मतलब यहाँ पर जो फैसिलिटीज थी, जहां पर पेशेंट को रखते थे, जो बीएमसी ने अरेंज की थी, वो ऑलमोस्ट फुल होने आ गई है। मतलब मेरा खुद का जो कुक है उसको जो है कोविड टेस्ट कराया था हम लोगों ने और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आज उसको हमें जो है वो सेंटर में शिफ्ट करना पड़ा ताकि उसकी प्रॉपर केयर हो सके, क्योंकि उसका सीटी स्कोर भी हायर साइड है और सिम्टम भी उसको जो है हाई ग्रेड फीवर भी बना हुआ है, इसलिए उसको जो है वो शिफ्ट किया हमने कोविड केयर सेंटर में। तो कोविड केयर सेंटर समझ लीजिए, आपकी जो साउथ मुंबई है वहां पर कोविड केयर सेंटर ऑलमोस्ट फुल है और जो बीकेसी वाला कोविड केयर सेंटर है वहां पर हमें उसे शिफ्ट करना पड़ा। तो इस समय जो है मुंबई के अंदर जिस लेवल पर इंफेक्शन फैल रहा है वो एक अलार्मिंग लेवल है। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन कम है, कैजुअलिटी भी कंपैरेटिवली डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी चूंकि वायरस जब भी बॉडी के अंदर जाता है तो म्यूटेट होता है, तो म्यूटेट होने के बाद जो नया वायरस निकलता है बाहर, उसमें किस तरीके के फीचर्स हैं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि क्या फर्क पड़ता है, अभी मामूली इन्फेक्शन ही तो होगा, लेकिन ये गलत है। जब भी इन्फेक्शन होगा, वायरस को एक बॉडी मिलती है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, और उस रेप्लिकेशन में जो है वो कोई भी परिवर्तन चेंज होगा ना, तो उससे एक नया वायरस बन सकता है। तो अभी हमको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस साइकिल को रोकना पड़ेगा। देखो, कोविड के लिए मैं हर बार जो है चेतावनी देता हूं, उसके पीछे कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सावधानी बरतेंगे ना तो इस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। और हाँ, आप में से जिन लोगों की उम्र जो है वो 18 साल से कम थी, जिनको वैक्सीन नहीं लगा था, अब 15 प्लस के लिए वैक्सीन लगना, 15 एंड 15 प्लस के लिए वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कोविन में के थ्रू जो है अपना रजिस्टर्ड करें और वैक्सीन को जरूर लगवाएं आप। खैर, ये तो हो गया कोविड बुलेटिन, ठीक है। आप सुबह सुबह आप बोलेंगे अर्ली मॉर्निंग सर मोटिवेशन के लिए आते हैं सुबह सुबह अच्छी सी बात करने के लिए, और आप कोविड की बात करके डरा देते हो हमको। डरा नहीं रहा हूं मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि सच्चाई हमें पता होना चाहिए कि हम जो है किस तरह के वायरस से डील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये कब तक चलता रहेगा। ये इसे रोकने का तरीका यह है कि हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑलमोस्ट देखिए 2020 पूरा वैसे ही गुजरा हमारा, ठीक है। 2019 के दिसंबर में जो है ये आ चुका था कोविड-19, तभी तो बोलते हैं इसको, कि 2020 हमारा पूरा ऐसे ही गुजर गया, 2021 भी ऐसे ही गुजर गया। मतलब ऑलमोस्ट हम पैंडेमिक के 3rd ईयर में पहुंच चुके हैं, 3रे साल में पहुंच चुके हैं। तो हमें जो है अलर्ट तो रहना पड़ेगा और हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, इसके साथ हमें आगे बढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर यूज करें आप, ठीक है, और जो है अननेसेसरी गैदरिंग ना करें। खैर, अब पते की बात करते हैं। पते की बात यह है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये आप किस कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमको आपके लोकेशंस पता है, हमको आपकी बालकनी याद है, आपकी छत याद है, हमको आपका जो है वो जो हॉल जहां पे रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी याद है। ये कौन सा कमरा है? तो ये कमरा है हमारे बच्चों का कमरा है। ये छोटा वाला जो है ना अनय सिंह आलिया, उसका कमरा है बेसिकली, है ना। तो मैंने उसका कमरा रिकॉर्डिंग के लिए बोरो किया। मैंने कहा भाई मैं तेरे कमरे में रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि मेरा कुक जो है वो पॉजिटिव था, तो वो मेरा कुक जो है वो हमारे जो बड़ा हॉल है उसके बाजू में एक बालकनी है, बालकनी में उसके लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा था। वहां पे उसके पास में बेड वेड सब है, तो वहां पर बालकनी जो है वो क्लोज बालकनी है, वो यूज करता है। बॉम्बे में घर बहुत बड़े होते नहीं एक्चुअली, 3 BHK 2 BHK से फ्लैट होते हैं, हमारा 3 BHK है, तो सब लोग एकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं किस तरीके से, है ना। छोटे शहरों में बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन बॉम्बे में जो है वो 3 BHK इज लग्जरी, ठीक है। अब देखो वो तो भाई, अब कुछ बड़े लोगों की बड़ी बात है कि भाई अब एंटीलिया जो है इतने सारे कमरे की, वो अपने को पता ही नहीं कितने कमरे टोटल उसमें, है ना। तो वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो है मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिलहाल हम लोग उस कमरे का कम यूज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वहां पर जो है वो हमारे कुक सुधीर को जो है वो कोविड हुआ था, तो इसलिए हम लोग जो है दूरी बनाए रखे यहाँ पे, ठीक उससे। तो मजबूरन हमें ये कमरा यूज करना पड़ा। छत पर जाना अभी बना है, तो छत पर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो कोविड का समय है, तो छत पर उन्होंने बंद कर रखा भाई, ताकि लोग गैदर ना हो, ठीक है। अपने अपने घरों में रहें, ऑफिस जाए, घरों में रहें। एक कहानी जो है मैंने अभी हाल ही में किसी बुक में पढ़ी थी, वो है लाओ त्से की कहानी। चीनी दार्शनिक रहे एक जमाने में, लाओ त्से काफी फेमस है।
और एक बार क्या होता है कि लाओ त्से जो है उनको जो है लाओ त्से को जो है वो मछली पकड़ना सीखना होता है, ठीक है। तो कोई किसी से बोलते हैं मुझे मछली पकड़ना सीखना। अब आप बोलोगे मछली पकड़ना सीखने में क्या कला है भाई, जाल डालिए निकाल लीजिए, नहीं ऐसा नहीं। वो बोलता है ना, वो लंबी सी लकड़ी होती है, उसको डालते हैं, डुबोते हैं, उसमें सामने चारा लगाते हैं, चारा मतलब केचुआ अर्थवॉर्म लगाते हैं सामने उसमें, और उसको पानी में डुबोते हैं, मछली उस कांटे में फंस जाती है, फिर निकाल लेते हैं। भाई फिशिंग करने वाले लोग उसका यूज करते हैं, उसका जो है लंबी सी स्टिक होती है, सामने उसमें अर्थवॉर्म लगा देते हैं, उसको डिप करते हैं, मछली खाने आती, चारा फंस जाती है उसमें। तो लाओ त्से जो है वो किसी से मछली पकड़ना सीखते हो, बताते हैं भाई कि एक लंबी सी उनको एक लंबी सी लकड़ी स्टिक लाके देते हैं, और स्टिक के सामने हुक लगा होता है, और हुक में वो अपना अर्थवॉर्म को फिट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं उसमें, और पानी में डालते हैं, ठीक है। कुछ समय बैठते हैं शांति से, आवाज किए बगैर, ताकि मछली जाल में फंस जाए, ठीक है। एक मछली जो है, बड़ी मछली जो है वो उनकी उस स्टिक में फंस जाती हो, ठीक है, मतलब फंस जाती, मतलब लगभग फंसी होती हो। वो बड़े खुश होते, अरे मैंने तो पहली बार कोशिश किया और मछली पकड़ में आ गई मेरे। अब वो पूरे उत्साह से, पूरे जोश के साथ में जोर से लकड़ी को बाहर खींचते हैं, और मछली चूंकि अपनी जान बचाने के लिए, बड़ी सी मछली होती है, अपनी जान बचाने के लिए वो लकड़ी को नीचे खींचती है, वो ताकि मैं निकल जाऊं उससे बाहर, ठीक है, किसी प्रकार मुंह से वो निकल जाए, कांटा बाहर निकल जाए। मछली अपना दम लगा रही है, ये अपना जोर से दम लगाते हैं, और ये इतना जोर की ताकत लगा देते हैं कि वो लकड़ी 2 हिस्सों में टूट जाती हो, कहीं फंस जाती है, 2 हिस्सों में टूट जाती हो, और मछली जो इनके हाथ से निकल जाती है। फिर इनको लाओ त्से को मालूम चलता है कि भाई मैंने ज्यादा जोर लगा दिया, मैंने बल का प्रयोग कर दिया, ज्यादा जोश में आके मैंने जोर से कर दिया, इसलिए वो लकड़ी टूट गई नीचे, है ना, अदरवाइज मछली पकड़ में आती है। कुछ नहीं, वो अगले दिन जो है दूसरी लकड़ी लेके आते हैं, लंबी स्टिक लेके आते हैं, वही हुक लगाते हैं, वही चारा लगाते हैं, और तालाब में वो डाल देते हैं और बैठते हैं। अब की बार मछली फिर फंसती है। अब इस बार वो क्या करते हैं, बोलते बड़ा धीरे धीरे निकालूंगा मैं, पिछली बार मैंने ज्यादा जोर से निकाला, धीमे 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 निकालते हैं, लेकिन इतने में मछली को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, वो अपना ताकत लगाती है और अपने कांटे से वो बाहर निकल जाती है। बोलते लो इस बार तो हम धीरे किए और तब भी मछली बाहर निकल गई, फंसी नहीं मछली पूरा प्रॉपरली। अब तीसरे दिन वॉक करते हैं, फिर से वो स्टिक लेके आते हैं लंबी, है ना, लेके आते हैं, उसमें कांटा फंसाते हैं उसमें, और वो लगा के अपना जो है वो चारा फंसाते हैं और उसको डालते हैं उसके अंदर। और अब वो है एक बात समझ गए थे वो, कि ज्यादा जोर से करेंगे तो लकड़ी टूट जाएगी, स्लो करेंगे मछली बाहर निकल जाएगी। अब वो क्या करते हैं, वो मछली जैसी मछली फंसती है तो मछली नीचे की ओर ताकत लगाती है बचने के लिए, तो ये उतना ही फोर्स ये ऊपर लगाते हैं। मछली फिर नीचे ताकत लगाती है, ये भी उतना ही फोर्स, इतना मछली लगा रही है उतना ही फोर्स लगाते हैं। स्टिक अपनी जगह पर रहती है, वो मछली कोशिश कर रही है, ये धीमे से कोशिश कर रहे हैं, तो ये जितना ताकत मछली बचने के लिए लगा रही है उतनी ताकत ये ऊपर से लगा रहे होते, ज्यादा नहीं ना कम, उतना ही लगा रहे होते हैं। थोड़ी देर में मछली थक जाती है, जब मछली थक जाती है तो ये इसको खींच लेते हैं, मछली बाहर आ जाती है, पकड़ में आ गई मछली। तो इनका एक दोस्त जो उनके साथ रोज आया करता था, वो बोले कि भाई देखो पहले दिन तो तुम पकड़ नहीं पाए, सेकंड दिन भी तुम नहीं पकड़ पाए, आज तुमने पकड़ी, तुमने क्या सीखा इससे, क्या सबक मिला? लाओ त्से बोलता है कि भैया ये मछली नहीं, ये तो गुरु है। कहले कैसे? कहलेगा हमको इससे बहुत बड़ा सबक मिला, यानी इस मछली पकड़ने की कोशिश में हमको एक बड़ा सबक मिला। सबक ये मिला कि दुनिया में लोग जो है वो आपका विरोध करेंगे, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे लोग आपका विरोध करेंगे, कुछ आप हासिल करने जाओगे लोग आपका विरोध करेंगे, और आप लोगों के विरोध का यदि बहुत जोर से रिस्पॉन्ड करोगे, यदि आप लोगों के विरोध का बहुत जोर से रिस्पॉन्ड करोगे, कुछ बोलते हैं और आप एकदम आग बबूला हो गए, बहुत जोर से रिस्पॉन्ड करोगे आप, तो आप अपना खुद का नुकसान करोगे, आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे मेरी लकड़ी टूट गई थी, मैंने जोर की ताकत लगाई, मैंने लकड़ी टूट गई, कुछ नहीं मिला मुझे। यदि आप दुनिया की बातों को सुनकर उसका बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करोगे, बहुत गुस्सा करोगे, बहुत तेज रिस्पॉन्स करोगे, तो आप अपना ही नुकसान करोगे, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और क्या सीखा? उन्होंने कहा दूसरे दिन मैंने एक दूसरा लेसन सीखा, यदि दुनिया आपको जो है वो पीछे आपका विरोध कर रही है, आपके बारे में बहुत कुछ कह रही है, और आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, दुनिया के कहने पर उसके अनुसार चले जाते हो,
आप एकदम धीमे हो, दुनिया के कहने पर उसी दिशा में चल रही है आपकी, आपको लगता है कि विरोध करना बुरा होगा, विरोध करूंगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो दुनिया जीत जाएगी, तुम हार जाओगे। दुनिया जीत जाएगी, तुम हार जाओगे। जैसे वो मछली में धीमे धीमे निकाल रहा था, मछली निकल गई वो। यदि आप अपने दिल तक बात, आप दुनिया के कहे अनुसार ही चलोगे, बिल्कुल दुनिया ने जो बोला उसके अनुसार चलोगे, आप धीमे धीमे वैसे ही आगे बढ़ जाओगे, तो आप दुनिया से हार जाओगे। पहले आप जोरदार विरोध कर रहे थे तो अपना खुद का नुकसान कर लिया, अब आप विरोध नहीं कर रहे हो तो भी नुकसान हो गया आपको, कुछ मिला ही नहीं आपको। तो फिर क्या सबक सीखा? तीसरे दिन मैंने सबक सीखा कि जब दुनिया आपका विरोध करे, लोग आपके बारे में विरोधी हो जाए, आपके लिए विरोधी हो जाए, तो आप उतना ही विरोध कीजिए। आप दुनिया के अगेंस्ट उतना ही चलिए, जितना जोर वो लगा रहे उतना ही जोर आप लगाइए, एक्स्ट्रा मत लगाइए आप, क्योंकि उसमें आपका नुकसान होगा। और चुप भी मत बैठिए, चुप बैठेंगे तो भी नुकसान होगा। ये दुनिया केवल जो है, जब आपका जितना विरोध करेगी उतना विरोध आप उसका करते रहिए। एक दिन दुनिया थक जाएगी, दुनिया थक कर हार जाएगी कि भैया अब उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम जितना इसको बोलते हैं उतना ये प्रयास करने लगता है, हम जितना इसको नेगेटिव बोलते हैं उतना ये प्रयास करने लगता है, जितना इसको हम नीचे करने की कोशिश करते हैं उतना ये प्रयास करने लगता है, और उतना ही करता है जितना हम उसको नीचे करते हैं। मतलब पागलों के समान व्यवहार नहीं करता ये। हमने विरोध किया, उसका उतना ही वो कोशिश करता है अपने आप को ऊंचा रखने की। वो एक दिन दुनिया थक जाएगी और आपकी पकड़ में आ जाएगी। क्या? सफलता आपकी पकड़ में आ जाएगी। याद रखना, ठीक है? इसीलिए जब कोई बोलता है ना कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तो तुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है, दिल जलाने की जरूरत नहीं है। लड़ो मत, दिल को जलाओ मत, दिल में जलाओ। दीपक सफलता का उजियाले का दिल में जलाओ, दिल मत जलाओ, दिल में दीपक जलाओ। दिल में बातों के घाव मत बनाओ, दिल में उनकी बातों के घाव मत बनाओ, दिल में सफलता के निशान बनाओ। वो याद रहेंगे और वो उनके दिल में बनेंगे। तुम्हारी सफलता सबसे बड़ा जवाब होगी। इसलिए कभी भी जो है घबराना नहीं, नेगेटिव थॉट मत लेना। मैं आज ना अपने प्रियांशी दवास से मैं बात कर रहा था। आपको बताऊं, मुझे देखा बात है कि एक स्टूडेंट है हमारी प्रियांशी दवास, ठीक है, उसकी 695 मार्क्स है, 257 रैंक है, जो सुचित आर्या की रैंक है। सुचित आर्या के मार्क्स भी जो है वो कितने हैं? 695 है, रैंक 257 है। मेरे को शुरू में लगा, जब गूगल फॉर्म में इनके सबके डिटेल्स आए ना, मुझे लगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। सच बोल रहा हूं, मुझे लगा, क्योंकि मेरे को हर बच्चे का नाम तो याद नहीं है, तो मुझे लगा कि ये झूठ बोल रही है, शायद ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उसका सुचित आर्या से मेरी बात हुई थी पहले, तो मैं उसको जानता था। प्रियांशी से मेरी कभी बात नहीं हुई, तो मुझे लगा कि ये रिजल्ट फेक होगा। कई लोग गूगल फॉर्म में फेक भी भर देते हैं, और मैंने इसे तवज्जो नहीं दिया। मैंने टीम को भी नहीं बोला कि देखना है इसको। एक दिन मैं बैठे बैठे जो है वो पूरा अपना गूगल फॉर्म की एनालिसिस चल रही थी, मैं देख रहा था उसमें, तो मैंने देखा कि फिर मैंने उसका रिजल्ट देखा, मार्कशीट देखा उसका, मैंने खोल के, सही था स्कोर उसमें। मैंने कॉल किया, उसने बताया। फिर उसका हम लोगों ने बायोमेट्रिक्स कमांडो आईडी देखा, वो बिल्कुल सीरियसली पढ़ने वाली बच्ची थी। तो मैंने उसको बोला कि, फिर मैंने फोन लगाया प्रियांशी को, पूछा मैंने उसको कि बेटा तेरे तो बड़े अच्छे नंबर है, 695 मार्क्स तो बहुत बड़े ज्यादा नंबर होते हैं यार, 720 में 695 लेके आई हो। तो पता है आपको, वो बहुत खुशी, मुझे भी बहुत खुशी उससे बात करके। मेरा सौभाग्य था कि वो बच्ची मेरे पास पढ़ती थी। दिस इज माय फॉर्च्यून कि वो मेरे पास थी, मेरी कमांडो थी। तो उसने बताया कि वो यूपी के एक छोटे से गांव में रहती है, कोई भी आसपास शहर नहीं है, टोटली ऑनलाइन स्टडी की उसने, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं, किसी क्लास नहीं गई, कोई ऑफलाइन टेस्ट कुछ नहीं, 100% ऑनलाइन उसने जो है पढ़ाई किया। पूरा बायोमेंटस से पढ़ा उसने, संजय सर, अमर सर, मुझसे पढ़ा उसने, और पूरा उसने जो है वो अपना 1 साल 2 साल उसने जो है 11th से पढ़ाई शुरू किया, 11, 12, और फर्स्ट टॉप था उसका, और उसने उसमें 695 लाए गांव के अंदर बैठे बैठे। इट्स प्रॉपर विलेज, पापा फार्मर है, पिताजी किसान है, फार्मर है। प्रियांशी को देख के मेरा तो मतलब दिल खुश हो गया मेरा। मतलब गांव के अंदर बैठे बैठे बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। मतलब मेरा जीवन धन्य होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम जो करना चाह रहे थे ना, वो वहां तक पहुंच गया। हमारा जीवन धन्य हो गया उसके लिए। मतलब हमें लगा कि हाँ, हमने वाकई सिग्निफिकेंट काम किया। तो बेटा लाइफ में कभी भी हमेशा है ना, मैं कहता हूं आपसे, कोई भी एडवर्स कंडीशन से कभी डरना नहीं। हमेशा हर कंडीशन जो होती है ना, वो आपको एक
नजरिया देती है आपको, और नजरिए से ही हम जीतते हैं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।